हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सक्सेना एक्सप्रेस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जनवरी 2021 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा भारत। क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो 8 दिसंबर 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मूर्तियों का फ्रेम किसका बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्तियों का फ्रेम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप मिला है? उत्तर इसका केएल राहुल। केएल राहुल को आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप मिला है। अगला प्रश्न है, ग्रे क्रांति का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा उर्वरक। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो लीवर, यकृत। अगला प्रश्न है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा पेरिस। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा विलुप्त प्राय प्रजाति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मौजूद भाषाओं की संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मौजूद भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस स्मारक का निर्माण किया था? इसका उत्तर होगा ताजमहल। उस्मान अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पीएच स्केल। अगला प्रश्न है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था सन 1790 से 92 के बीच में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है? तो इसका उत्तर होगा मलयालम। मलयालम लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बीएचयू में अपना भाषण कब दिया? तो इसका उत्तर होगा 1916। महात्मा गांधी ने बीएचयू में अपना भाषण सन 1916 में दिया था। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्विकलाइम से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? तो इसका उत्तर होगा फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का
स्रोत किस देश का संविधान है? इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका उत्तर है ब्राजील। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पावर प्लांट है? तो इसका उत्तर होगा 22। भारत में 22 पावर प्लांट। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मतदाता जागरूकता दिवस है? मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पद्मश्री 2020 किस क्रिकेटर को मिला है? तो इसका उत्तर होगा जाहिर खान। अगला प्रश्न, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है? तो इसका आंसर होगा फूलबाग ग्वालियर। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमेरिका से बाहर भारत कब लौटे थे? तो इसका उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जावेंजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जावेंजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तमाशा भारत के किस एक राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा भारत के एक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई थी, उसे बाजीराव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नायसा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा भरत मुनि। नायसा के लेखक भरत मुनि। अगला प्रश्न है, जोनबिल मेला का आयोजन किस राज्य से संबंधित है, या का आयोजन किस राज्य में? तो इसका उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न है, सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ओरियो कल्चर। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो ओरियो कल्चर।